बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की तीसरी हमारी आज क्लास है। एक्चुअली तो दूसरी है लेकिन थर्ड हमारी क्लास है, जिसके अंदर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बुर्ज और सियारे यानी ज़ोडिक साइंस एंड प्लैनेट्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने हाउसेस के हवाले से डिस्कशन की थी कि कौन कौन सा घर किसके साथ मंसूब है। उसमें मैंने एग्जांपल भी दी थी कि कौन सा घर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। पिछली क्लास के हवाले से कुछ सवालात हैं मेरे पास जो आप लोगों की जानिब से आए थे, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि सबके सामने इनको डिस्कस किया जाए ताकि आप लोग भी अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो इसी तरह लेक्चर में उसको सबके सामने रखा जाएगा ताकि सबके नॉलेज में आ जाए चीज़ें। यावर साहब थे, उन्होंने पूछा था कि छठा घर जो है वो बीमारी से है, 6th हाउस हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से है, और 12वां घर जो है वो शरीक हयात की बीमारी से है। तो जब शरीक हयात का जायचा बनेगा तब भी यही होगा। देखें होता क्या है, अभी हम लोग बहुत अर्ली स्टेज में हैं जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि इस हाउस का ताल्लुक़ जो है इस चीज़ के साथ है, इसका वाइफ के साथ है, इसका बच्चों के साथ है। वाइफ की बीमारी देखेंगे तो इस घर से देखेंगे। हर इंसान का इनफरादी जायचा बनता है। आपकी जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो टाइम ऑफ बर्थ है आपका, और जो आपका सिटी ऑफ बर्थ है और कंट्री ऑफ बर्थ जो है, इन 4 चीज़ों की बुनियाद पे जायचा बनता है। आप अगर शादीशुदा नहीं हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि मेरी शादी कब होगी, मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, उसकी हेल्थ कैसी होगी, तो फिर आप 7वें घर से जो 12वां घर है उसको आप कंसिडर करके देखेंगे। लेकिन जब आपकी शादी हो गई है, शादी होने के बाद अब एक शख्स फ़िज़िकली आप लोगों के पास मौजूद है, तो फिर उसका जो इनफरादी जायचा है वो मैटर करता है और वो बताता है कि उसकी सेहत के मामलात क्या हैं। ये चीज़ें इंशाल्लाह जब आगे चल के हम लोग इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, फ़रवरी में इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर देंगे जायचा बनाना, और जायचे की जो भी अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो हमारी फ़रवरी में स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन इस माह के एंड पे आप लोगों का एक टेस्ट भी होगा, उसके लिए आप लोग मेंटली तौर पे तैयार रहिएगा। इसके बाद अमाद साहब हैं, उन्होंने कुछ सवालात किए हैं। सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि छोटे बहन भाई तो हम देखते हैं तीसरे घर से और 11वें घर से, जो सुतेले बहन भाई हैं वो हम कहाँ से देखेंगे। सुतेले बहन भाई भी हम तीसरे और 11वें से, तीसरे से छोटे और 11वें से बड़े, क्यों, इसकी रीज़न क्या है। आपके जो सके बहन भाई हैं जिनसे आपका खूनी रिश्ता है वो आप देख रहे हैं 3rd हाउस एंड 11th हाउस, यानी 3rd से छोटे और 11th से बड़े। अब जो सुतेले हैं वो चाहे माँ की जानिब से हों चाहे बाप की जानिब से हों, उनके अंदर भी उन्हीं का खून शामिल है। तो सुतेले बहन भाइयों को भी 3rd एंड 11th हाउस से ही देखा जाता है, क्योंकि वो भी वालिद या वालदा की जानिब से ब्लड रिलेशन में ही आते हैं। हाफ सिबलिंग या आधे बहन भाई या सुतेले बहन भाई, जो भी आप इनको नाम दें, लेकिन आपका जो नस्ल का खून चल रहा है वो उनके अंदर शामिल हो चुका है। इसकी बुनियाद पे वहीं से देखा जाता है। फिर हाफिज़ इमाद साहब ने पूछा था कि दूसरी तीसरी शादी किन घरों से देखी जाती है। फर्स्ट मैरिज हमने देखी 7th हाउस से देखते हैं। दूसरी जो शादी है वो देखी जाती है 9th हाउस से। जो 3rd मैरिज है वो देखी जाती है 11th हाउस से, कि ये शादी का घर है, इससे एक घर छोड़ के आगे दूसरा, फिर यहाँ से एक घर छोड़ के एक घर आगे तीसरी शादी। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा अगर ये बंदा बाज नहीं आता तो। एक घर छोड़ के एक घर आगे आप उसके मैरिजेस जो हैं वो देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा कि 12वां घर जो है जादू टोना उससे मंसूब है, जो सिफली अमाल हैं वो कहाँ से देखे जाते हैं। जादू टोने के घर से ही सिफली अमाल या जितनी भी ईवल चीज़ें हैं, जितनी शैतानी कुव्वतें हैं, उनका आपकी ज़ात के ऊपर असर अंदाज होना, चाहे नज़र बद की सूरत में हो, चाहे तावीज़ धागे की सूरत में हो, सिफली की सूरत में हो या काले जादू की सूरत में हो,
जो करने वाला है उसको हम छठे घर से देखेंगे, करने वाला। और आपके ऊपर जब हो गया तो उसको हम 12th हाउस से देखेंगे। इसके बाद इन्होंने पूछा था कानूनी मामलात के लिए छठा या 8वां घर कौन सा देखा जाता है। लीगल मैटर्स के लिए, लिटिगेशन के लिए 6th हाउस देखा जाता है। और जो 12वां घर है वो कैदोबंद से मंसूब है, 12th हाउस, जेल जाना। अब जेल जाने के लिए जाहिर बात है कोई ना कोई पहले मुकदमा हुआ होगा, कोई कानूनी कार्रवाई हुई होगी, वो सारी की सारी चीज़ें छठे घर से मंसूब हैं। इसके बाद इन्होंने बड़ा एक अहम सवाल किया है, इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगा लेकिन आप लोग के लिए जानना ज़रूरी है। इन्होंने पूछा है कि अगर किसी का टाइम ही ना पता हो, टाइम ऑफ बर्थ ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता होता, तो फिर कैसे जायचा बनेगा। अभी टू अर्ली है इस हवाले से डिस्कस करना या बताना कि अगर टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो कैसे जायचा आपका बनेगा। तो इसका इंशाअल्लाह ताला जब हम आखिरी क्लासेस में होंगे और जब हम अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे उस वक्त, अभी मैं इसीलिए आपको नहीं बताऊंगा कि मैं नहीं चाह रहा कि आप लोग अभी जो सीख रहे हैं उससे डी ट्रैक हों। लेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैंने उसका जवाब दिया, लेक्चर से हट के ये सवाल है तो आप लोगों ने मुझे याद करवाना है कि इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे माशरे में बहुत सारे लोगों को टाइम ऑफ बर्थ ही नहीं पता। इवन मैं जब पैदा हुआ था, जो मेरा टाइम ऑफ बर्थ था, मुझे 32 साल के बाद पता चला कि मैं वो गलत जायचा सारी ज़िंदगी रीड करता रहा हूँ कि ऐसी फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का अमल दखल है, लेकिन टाइम ऑफ बर्थ में ही डिफरेंस आ गया पूरे 32 मिनट का। 32 साल के बाद 32 मिनट का फ़र्क जो है वो आया। ये चीज़ें कैसे मालूम होती हैं? प्रैक्टिस के साथ, रिसर्च के साथ, कि आपका जो फर्स्ट हाउस है वो आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, आपका मिजाज ही नहीं है वैसा। हमारा जो आज का लेक्चर है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है कि आपकी पर्सनालिटी के अंदर ना तो वो खसूसियात पाई जा रही हैं, ना आपका वो मिजाज है, और जायचा जो है वो आप कुछ और देख रहे हैं, रेमेडीज़ आप करते चले जा रहे हैं, लेकिन किसी भी हवाले से चीज़ें असरअंदाज नहीं हो रही। आज हमारा जो लेक्चर है, मैं इसको लिखना चाहता तो मैं ज़ोडिक साइंस को 1 2 3 12 तक मैं लिख सकता था, लेकिन मैंने क्यों इसको इस डायग्राम के अंदर लिखा है ताकि आप लोगों की मेमोरी में ये डायग्राम महफूज रहे, ये सेव रहे। तो हम अपनी जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं वो इसी के अंदर रहते हुए करेंगे। पिछली क्लास हमारी हाउसेस के ऊपर थी, आज हमारी क्लास है ज़ोडिक साइंस एंड प्लैनेट्स। हर इंसान जो इस दुनिया में आता है, जब तक उसके दिमाग में अकल ना हो या ब्रेन ना हो, उसका एक ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर ब्रेन ना हो तो ऐसा इंसान नाकारा होता है। हम लोग मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, अगर मोबाइल फ़ोन के अंदर प्रोसेसर ना हो, कंप्यूटर में मदरबोर्ड ना हो, जो उसका ब्रेन होता है, हर मोबाइल की एक मेमोरी होती है, मेमोरी चीज़ों को स्टोर करती है, लेकिन उसको चलाने के लिए हमें एक प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है, रैम की ज़रूरत पड़ती है। इस पूरी दुनिया में 12 किस्म के लोग हैं। नंबर 1 एरीज़, नंबर 2 टॉरस, नंबर 3 जेमिनी, नंबर 4 कैंसर, नंबर 5 लियो, नंबर 6 वर्गो, नंबर 7 लिब्रा, नंबर 8 स्कॉर्पियो, उसके बाद सेजिटेरियस, उसके बाद कैप्रिकॉन, देन एक्वेरियस एंड लास्ट में जो है वो पाइसिस है। ये जितने भी ज़ोडिक साइन हैं हम बड़ी दिलचस्पी के साथ इंटरनेट पे सुनते हैं, हमारा आज का ये जो आज का दिन कैसा रहेगा, हमारा हफ्ता कैसे रहेगा, हमारा आने वाला जो कल है वो कैसा रहेगा, या माजी में हमारे साथ क्या हुआ। एक्चुअली ये जितने भी ज़ोडिक साइन हैं ये सारे के सारे बेजान हैं, इनकी अपनी कोई खुसूसियत नहीं है। इनको चलाने के लिए एक ब्रेन चाहिए, इनको चलाने के लिए एक ब्रेन चाहिए, और वो ब्रेन कौन है? वो हैं प्लैनेट्स। हर ज़ोडिक साइन के साथ एक प्लैनेट मंसूब होता है जो उसके बिहेवियर को, जो उसके रख रखाव को,
जो उसकी ज़िंदगी के मामलात को रिप्रेजेंट करता हुआ उसको आगे लेकर चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एवरीबडी नोज़ कि जो एरीज़ वाले लोग हैं, मैंने उर्दू के भी नाम लिखे हैं, मैं अभी वन बाय वन सब पे आऊँगा। जो एरीज़ वाले लोग हैं, सबको पता है कि ज़रा थोड़े से गुस्से के तेज़ होते हैं। क्यों? बिकॉज उनका जो ब्रेन है वो है मार्स, उनको चलाने वाला जो पायलट है वो है मार्स, जिसको मरीख कहते हैं। मरीख का मिजाज जो है वो आतिशी है, गर्म मिजाज है। इसके ऊपर पूरा हमारा लेक्चर है, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में हमने सिर्फ प्लैनेट्स पढ़ने हैं। आज हम ज़ोडिक साइंस एंड प्लैनेट्स पढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाए कि कौन सा प्लैनेट किस ज़ोडिक साइन के साथ मंसूब है। अब एक बंदे का हमने जायचा बनाया। अब इससे ये तो पता चल गया कि अगर हम जायचे बनाएंगे तो 12 किस्म की सिर्फ जायचे बनेंगे। जो नेटल चार्ट है, बर्थ चार्ट है, उसमें 12 असेंडेंट्स ही होंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली तो 12 किस्म की ही सोचें होनी चाहिए या 12 ही पर्सनालिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन हमने ये देखना है कि अगर एरीज़ वाला कोई शख्स है या साहिबा है, उसका जो ब्रेन है मार्स, वो पैदाइशी तौर पे क्या दिमाग लेकर पैदा हुआ? वो वेल कॉन्फिडेंट है या पैदाइशी तौर पे उसके दिमाग में चीज़ है मैंने पैसे कमाने हैं, या वो पैदा हुआ है मेहनत करने के लिए, या वो पैदा हुआ है घर वालों का ख्याल रखने के लिए, या वो पैदा हुआ है बस सारी ज़िंदगी मैंने मोहब्बतें करनी है और कुछ नहीं करना, या वो पैदा हुआ है मायूसी और बीमार रहने के लिए, या वो पैदा हुआ है शादियां करने के लिए, या वो पैदा हुआ है हर 2 दिन के बाद हादसात का सामना करने के लिए, या वो पैदा हुआ है अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो सोने का चमचा लेके पैदा होते हैं और फिर सारी ज़िंदगी कामयाबी उनको मिलती रहती है। या कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो बाय बर्थ ही बिजनेसमैन है या बिजनेस वुमन है। कोई ऐसा बच्चा है जिसके दोस्त बड़े बेशुमार होते हैं। या कोई ऐसा है जो अपने मुल्क को छोड़कर बैरूने मुल्क चला जाए, जिसके पास पैसे आने से पहले ही खर्चा तैयार हो। तो ये प्लैनेट बताएगा कि इस शख्स ने किस तरह से बिहेव करना है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका सोचने का अंदाज़ कैसा है, वो दोस्त कैसे रखता होगा, वो फैमिली को कैसे रखता होगा, बच्चों के लिए क्या करेगा, अपने मुलाज़मीन के लिए क्या करेगा। सारी चीज़ें प्लैनेट बताएगा। 12 घर हम पढ़ चुके हैं। आप सिर्फ अपने माइंड में ये रखें कि अच्छा, अगर मैं पैदा हुआ हूँ तीसरा घर जिसका ताल्लुक़ है मेहनत के साथ, कि मेरे असेंडेंट का मालिक या मैं पैदा ही तीसरे घर में हो गया, तो मैंने अब सारी ज़िंदगी मेहनत करनी है। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शायद अभी आप लोगों को उस अंदाज में समझ ना आए। प्लैनेट्स की मूवमेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा। ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको साइंटिफिकली लेके चलें। प्लैनेट्स ये बाकायदा नासा की वेबसाइट के ऊपर एस्ट्रोनॉमी, उनकी डिग्रीज़, उनकी प्लेसमेंट्स, उनकी कंजक्शंस, एक्लिप्सेस, ये सारी की सारी चीज़ें साइंटिफिकली वहाँ पर मौजूद है। आपने सिर्फ ये काम नहीं करना कि आपने किताबों में पढ़ लिया या मैंने आपको बता दिया, आप उसको साइंटिफिकली भी देखें कि उसकी क्या खसूसियत है। प्लैनेट्स, अभी मैं कल एक टीवी पे देख रहा था कि नासा ने कुछ अर्सा पहले स्पेस में आलू के पत्ते भेजे थे और कुछ अरसे के बाद उसमें आलू पैदा होना शुरू हो गए थे, विच मीन्स कि देर इज़ समथिंग। ये इल्म जिसका कुरान पाक में ज़िक्र है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें हिडन है। जैसे मून है, कमर है, चांद हम लोग देखते हैं। चांद किसको कंट्रोल करता है? सिंपल सी बात है, पानी को। इस दुनिया में जितना भी पानी है उसको कंट्रोल कर रहा है चांद। सूरज आपकी हड्डियों को कंट्रोल कर रहा है। डॉक्टर मशवरा देते हैं कि आप सूरज में बैठें, विटामिन डी बढ़ेगी। इसी तरह हर प्लैनेट जो है उसके साथ कुछ ना कुछ मंसूब है। उसकी वेव्स जो कशिश है
जो रिफ्लेक्शंस हैं वो आपकी डेली लाइफ पे अपने असरात को मुरतब करती हैं। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ज़ोडिएक साइंस इटसेल्फ 12 किस्म के लोग हैं पूरी दुनिया में, उनको डिवाइड कर दिया गया, लेकिन उनके पीछे एक ब्रेन है जो उनको लेकर चलता है, जो कि हैं उनसे मंसूब प्लैनेट्स, जो बताते हैं कि इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में क्या अपनी ज़ात के साथ करना है या इसके साथ क्या होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एरीज़, इसको उर्दू में हुमल कहते हैं, नॉट हमल, इसको हुमल कहते हैं। इसके साथ जो मंसूब प्लैनेट है उसको कहते हैं मरीख, मार्स। इसका सिंबल भी मैंने मार्स का बनाया हुआ है। सिंबल्स आपको याद होना बड़े ज़रूरी हैं, इसके लिए आपको रटा लगाना पड़ेगा। बाकी चीज़ों में प्रैक्टिस करें, लेकिन इन चीज़ों से कि डॉक्टर को जब तक दवाई का नाम नहीं याद होगा, वो ये तो नहीं कहेगा कि बाज़ार जाओ और वहाँ से तलवार वाली गोली ले लो, वो लिख के देगा, या शेर वाली गोली ले लो। तो आपको सिंबल्स याद होने चाहिए ताकि आप जब किसी का जायचा बनाएं आपको फ़ौरन पता चले कि ये सामने आपके कौन सा प्लैनेट है और वो क्या बता रहा है। एरीज़ के साथ मंसूब है मार्स, इसको उर्दू में मरीख कहा जाता है और इसका सिंबल आप लोगों के सामने है। दूसरे नंबर पे जो दूसरा ज़ोडिएक साइन है वो है टॉरस, इसको उर्दू में कहते हैं सौर, और इसका जो लॉर्ड प्लैनेट है, इसको लॉर्ड प्लैनेट भी कहते हैं, हाकिम सयारा भी कहते हैं, या मंसूब सयारा। इसका जो लॉर्ड प्लैनेट है वो है वीनस, इसको उर्दू में ज़ोहरा कहते हैं, और इसका सिंबल जो है वो यहाँ पे मौजूद है कि एक गोल दायरा और नीचे उसके प्लस का साइन। मेडिकल में जो फीमेल का सिंबल है वो ज़ोहरा का है और जो मेल का सिंबल है वो मार्स का है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी अपने माइंड में आप लोगों ने ये तसव्वुर नहीं करना कि ये घरों में पड़े हैं, नो, ये सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ। ये एरीज़ जो है वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। ये सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए हम इसको जायचे के अंदर रीड कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे है जौज़ा, इसको इंग्लिश में कहते हैं जमनाई, और इसका जो लॉर्ड प्लैनेट है वो है मरकरी, उर्दू में इसको कहते हैं अतारद, और इसका ये सिंबल वही वीनस वाला सिंबल है, बस इसके सर पे 2 सींग हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पे जो हमारा ज़ोडिएक साइन है वो है कैंसर, इसको उर्दू में कहा जाता है सरतान। इसका जो लॉर्ड प्लैनेट है वो है मून, कमर और हलाली चाँद, ये सिंबल सबको पता होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लियो, असद, इसका लॉर्ड प्लैनेट है सन, जिसको शम्स कहते हैं, गोल दायरा लगा के उसके बीच में एक डॉट है, ये सन का सिंबल है। आगे बढ़ते हैं। वर्गो, इसको सुमला कहा जाता है, इसका भी लॉर्ड प्लैनेट अतारद है और इसका सिंबल यहाँ पे मौजूद है। अब अतारद मरकरी जमनाय का भी लॉर्ड है और मरकरी जो है वो वर्गो का भी लॉर्ड है, कि 2 ज़ोडिएक साइन का एक ही मालिक से आ रहा। ये कैसे हुआ, इस पे अभी हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लिब्रा, 7वां जो हमारा ज़ोडिएक साइन है, इसको मेज़ान कहते हैं, इसका लॉर्ड प्लैनेट है वीनस, ज़ोहरा, और इसका सिंबल जैसे टॉरस का लॉर्ड प्लैनेट वीनस था, उसी तरह लिब्रा का भी जो लॉर्ड प्लैनेट है वो वीनस है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब, इसका लॉर्ड प्लैनेट है मार्स, मरीख, इसका सिंबल मौजूद है। एरीज़ का भी लॉर्ड प्लैनेट मार्स है, मरीख है, और स्कॉर्पियो का भी लॉर्ड प्लैनेट मार्स है। इसके आगे जो 9th ज़ोडिएक साइन है सेजिटेरियस, बुर्ज कौस, इसका लॉर्ड प्लैनेट है जुपिटर, मुश्तरी,
और इसका सिंबल यहाँ पे मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं कि 2 लिखकर फिर उसकी दुम पे 1 का आपने 1 बना देना उस पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी, 10वां ज़ोडिक साइन। इसका जो लॉर्ड प्लैनेट है वो है ज़ोहल यानी सैटर्न, और इसका सिंबल यहाँ पर मौजूद है कि H लिखकर उसकी थोड़ी सी दुम ऊपर उठा दी और बीच में एक लाइन लगा दी। 11th ज़ोडिक साइन है एक्वेरियस, बुर्ज दल्व। इसका लॉर्ड प्लैनेट है सैटर्न, ज़ोहल, जो कैप्रिकॉन का भी लॉर्ड प्लैनेट है और एक्वेरियस का भी लॉर्ड प्लैनेट ज़ोहल है, दोनों का सेम है। आखिर में हमारे पास बचा पाइसेस, हूत, बुर्ज हूत। इसका लॉर्ड प्लैनेट है जुपिटर, जिसको उर्दू में मुश्तरी कहते हैं, और इसका सिंबल यहाँ पे मौजूद है सेजिटेरियस, और पाइसेस का दोनों का जो लॉर्ड प्लैनेट है वो जुपिटर है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ, इसको बड़े गौर से और तवज्जो से सुनना है और एक ही दफ़ा समझ के सुनना है। एक घर के अंदर एक आदमी है, उसके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे। एक पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन गया, इवन के प्राइम मिनिस्टर बन गया, और उसके घर को लोग इसलिए जानते हैं कि इस घर का जो एक बच्चा है वो प्राइम मिनिस्टर, उसकी वजह से पहचान बन गई। और एक दूसरा बच्चा है जो कि उतना एफिशिएंट नहीं है जितना पहले वाला था। इसी तरह प्लैनेट्स जो एक घर से ज़्यादा दूसरे घर से मंसूब हैं, जो 2-2 घरों से मंसूब हैं, उसमें से एक जो है उस घर की शनाख्त बनता है, उस बुर्ज की, ज़ोडिक साइन की, और एक जो है यूँ समझ लें कि एक ख़ास है और एक आम है। एक इम्पॉर्टेंट है और दूसरा भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा लेस इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल इसी तरह कि जैसे मैं इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद हूँ, एक मेरा घर लाहौर में भी है, एक मेरा घर कराची में भी है। अब कराची में कभी कभी जाता हूँ, लाहौर में कभी कभी जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं हर वक्त मौजूद रहता हूँ। तो मेरे लिए इस घर की अहमियत बढ़ गई हैं, वो भी मेरी मलकियत में, लेकिन वहाँ पे मेरा आना जाना इतना नहीं है। सेम इज़ द केस कि जैसे एरीज के अंदर मार्स जो उसका रूलिंग प्लैनेट है वो एरीज के लिए ख़ास होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और स्कॉर्पियो का जो मार्स है वो उसके लिए आम होता है, बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं होता। इसके बाद वीनस को जब हम टॉरस में देखते हैं और वीनस को जब हम देखते हैं लिब्रा में, तो लिब्रा के अंदर वीनस की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। टॉरस के अंदर वीनस की इम्पोर्टेंस जो है वो थोड़ी सी कम होती है। एक ख़ास होता है, वीनस के लिए ख़ास है, टॉरस के लिए आम है। इसको चाहें तो लिख लें ताकि आप लोग भूलें ना या समझ लें, बाद में लेक्चर तो आपको मिल ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जेमिनी और वर्गो, इन दोनों का लॉर्ड प्लैनेट मरकरी है। इन चीज़ों को समझने के लिए आप लोगों ने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ये वो रिसर्चेस हैं जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने मेहनत करने के बाद मेरे तक मुंतकिल की, मैं आगे कर रहा हूँ। जैसे आप किसी जिम में जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, ख़ुद आप 6 साल भी लगे रहें तो शायद आपके उतने मसल्स ना बने जितना एक इंस्ट्रक्टर आपको 6 महीने में, साल में ट्रेन कर देता है। इसी तरह जो चीज़ें आप लोगों तक मैं लेके आ रहा हूँ, ये तमाम रिसर्चेस से गुज़रने के बाद अभी लेटेस्ट फॉर्म में आप लोगों तक मुंतकिल हो रही हैं। मरकरी जेमिनी और मरकरी वर्गो के अंदर जो वर्गो है उसके लिए मरकरी ख़ास होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। जेमिनी के लिए थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट होता है। अफादियत दोनों में रहती है, दोनों में अफादियत रहती है,
दोनों के साथ इसका कनेक्शन रहता है, लेकिन वर्गो वाला अकॉर्डिंग टू ब्रेन ऑफ मरकरी ज़्यादा अग्रेसिव होता है। जेमिनी वाला अकॉर्डिंग टू ब्रेन ऑफ मरकरी थोड़ा कम एग्रेसिव होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैंसर का जो लॉर्ड प्लैनेट है वो मून है। मून कैंसर के लिए अपने आप में ही ख़ास है, क्योंकि ये सिर्फ बुर्ज सरतान यानी कैंसर के साथ ही मंसूब है एक। और इसके बाद लियो के साथ सन शम्स, ये भी अपने आप में ही ख़ास है, क्योंकि सन का भी एक ही ज़ोडिक साइन है, दूसरा नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं सजिटेरियस एंड पाइसेस। बुर्ज कौस और बुर्ज हूत का जो लॉर्ड प्लैनेट है जुपिटर, जुपिटर सजिटेरियस के लिए ख़ास है, मोर इम्पॉर्टेंट, पाइसेस के लिए कम इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस के जो लॉर्ड प्लैनेट हैं सैटर्न, ज़ोहल। ज़ोहल एक्वेरियस के लिए ख़ास है और कैप्रिकॉन के लिए आम है। ये कैसे बिहेव करेंगे ख़ास और आम, अभी आप लोग इसको लिखते चले जाएं, सीखते चले जाएं, समझते चले जाएं। इंशाअल्लाह ताला जब हम आगे जायचों पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इनका जो बिहेवियर है अकॉर्डिंग टू ख़ास एंड आम वो आप लोगों को पता चलना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ मैं फिर से बताता चलूँ, मैं रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों को। एरीज एंड स्कॉर्पियो दोनों का लॉर्ड प्लैनेट जो है वो मार्स है। एरीज के लिए मार्स ख़ास है, स्कॉर्पियो के लिए आम है। टॉरस एंड लिब्रा, इन दोनों का जो लॉर्ड प्लैनेट है वीनस, उसमें लिब्रा के लिए वीनस ख़ास है, टॉरस के लिए आम है। आगे बढ़ते हैं जेमिनी एंड वर्गो, इन दोनों का लॉर्ड प्लैनेट मरकरी जो है वर्गो के लिए ख़ास है, जेमिनी के लिए आम है। मून कैंसर में अपने आप में ही ख़ास है, सन लियो में अकेला है, इसका और कोई ज़ोडिक साइन नहीं है। इसके बाद सजिटेरियस और पाइसेस में जुपिटर सजिटेरियस के लिए ख़ास है और पाइसेस के लिए आम है। कैप्रिकॉन एक्वेरियस में ज़ोहल जो है एक्वेरियस के लिए ख़ास है और कैप्रिकॉन के लिए आम है। एक दफ़ा मैं फिर से आप लोगों की रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह याद हो जाए। आपने करना ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबरिंग लिख लें 1 to 8। उसके बाद दूसरी साइड पे 9 10 11 12, 12 मतलब 12 का मतलब 12 ज़ोडिक साइंस। नंबर 1 के पहला ज़ोडिक साइन जो एरीज है और 8वां ज़ोडिक साइन, इन दोनों को आपस में आप मिला दें। एरीज को मिला दिया 8वें के साथ, तो इन दोनों का हाकिम सियारा क्या बना? मार्स, मरीख। उसके बाद नंबर 2 को हमने मिला दिया नंबर 7 के साथ। नंबर 2 टॉरस, नंबर 7 लिब्रा, इनको हमने आपस में कंबाइन कर दिया। इन दोनों का लॉर्ड प्लैनेट क्या बना? वीनस। वेरी गुड। तो ये इसी तरह आपने आगे चलना है। नंबर 3 को आप मिला देंगे नंबर 6 के साथ, जेमिनी, एंड नंबर 6 छठा ज़ोडिक साइन वर्गो। इनको जब मिलाया तो इनका जो लॉर्ड प्लैनेट था क्या बना? मरकरी। वेरी गुड। तो इस तरह अब पीछे चौथा और 5वां यानी कैंसर एंड लियो, इनके प्लैनेट्स अपने आप में ही हैं ख़ास। अब दूसरी साइड पे जो हमने लिखा था 9 10 11 12, नंबर 9 को हमने पहले को आखिर से मिलाया 12 के साथ। नंबर 9 मतलब सेजिटेरियस, 9वां बुर्ज, 9th ज़ोडिक साइन एंड 12th ज़ोडिक साइन पाइसेस। इन दोनों को मिला दिया तो इन दोनों का लॉर्ड प्लैनेट क्या बना? जुपिटर। अब पीछे बच गए 10 और 11, तो इन दोनों का लॉर्ड प्लैनेट क्या बना? सैटर्न। इस तरह से आप लोग इस डायग्राम को अगर याद कर लेते हैं तो कभी भी अपने टिप्स पे याद कर लें, बहुत इजी है कि पहला 8वां, दूसरा 7वां, तीसरा छठा, 9वें को 12वें से और 10वें को 11वें से, कि आपके माइंड पे ये टिप्स पे ये होनी चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको याद कर लेना डायग्राम को, ताकि आप लोगों के मेमोरी में
जैसे ज़ोडिक साइन का ब्रेन है, उसी तरह अपने प्लानट को भी, अपने ब्रेन को इस्तेमाल करते हुए इसको याद आप लोग कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि इसको शायद रटा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, बेहतर अंदाज में मैंने आप लोगों को बताया है। और एक दफ़ा मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जितने भी ज़ोडिक साइंस हैं उनको चलाने के लिए हमें एक ब्रेन की, जैसे एक प्लेन है, हमें पता है कि ये घर है, ये बिल्डिंग है, इस घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ है काशाना ज़ंजानी, जो कि इसका ज़ोडिक साइन है। लेकिन इस काशाना ज़ंजानी को चलाने के लिए अंदर एक प्लानट की ज़रूरत है, मतलब एक दिमाग की ज़रूरत है जो अंदर आए और ये बताए कि इस कमरे में क्या करना है, दूसरे कमरे में क्या करना है, ग्राउंड फ्लोर पे क्या होगा, फर्स्ट पे क्या होगा, बेसमेंट में क्या होगा। तो वो जो ब्रेन है, उसी तरह आप एक जब घर बना लेते हैं, उस घर का आप फिर एक नाम रख देते हैं, ये फ़लाँ मंजिल है, ये फ़लाँ हाउस है, ये फ़लाँ एयरलाइन है, ये एयरलाइन है। अब एक एयरलाइन जैसे एमिरेट्स है, उनके तो बहुत सारे जहाज़ हैं, बहुत सारे प्लेन्स हैं, मतलब 12 प्लेन्स हैं एक ही नाम के, या मुख्तलिफ़ साइज़ के मुख्तलिफ़ एयर बसेज़ हैं, कोई चार्टर है, कोई डबल डेकर है, कोई कुछ है। लेकिन उसके अंदर जो बैठा हुआ शख्स है ना, उसको पता है कि उसने कैसे जहाज़ को उड़ाना है। वो अंदर बैठा हुआ आदमी अपने बिहेवियर से, अपने बर्ताव से या अपनी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंगली उसको फ्लाई करेगा। इसी तरह ज़ोडिक साइन अपने असरात रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो जो असरात रखते हैं उसको बैकएंड पे कौन चला रहा होता है? प्लैनेट्स। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने प्लैनेट्स को पढ़ना है बड़ा डिटेल में, हो सकता है बड़ी लंबी क्लास हो जाए, तो मेंटली तौर के ऊपर आप लोगों ने तैयार होके आना है कि ये जो ब्रेन्स हैं इनको हमने अगली क्लास में पढ़ना है, और उसकी आप लोगों ने तैयारी ये जो आज हमने क्लास की है, इस हवाले से आप लोग कोशिश किया करें। कुछ अरसे के लिए जो ग्रुप है वो बंद किया गया है तमाम लोगों की मैसेजिंग के लिए, ताकि सिर्फ जो एडमिन्स हैं वही उसमें लेक्चर्स वगैरह डालेंगे। 1 माह के बाद उसको ओपन कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी कुछ कन्फ्यूजन आ रही है कि एक वीडियो आती है उसके बाद लाइन लग जाती है मैसेजेस की, तो कुछ लोगों को अभी व्हाट्सएप सही तरह से यूज़ करना नहीं आ रहा। आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो भिजवाया करें, सिर्फ लेक्चर के हवाले से, जो आज हमने पढ़ा है या हम पहले पढ़ चुके हैं। आप पहले लेक्चर का सवाल भी कर सकते हैं, दूसरे का भी कर सकते हैं, तीसरे का भी कर सकते हैं। हो सकता है 6 माह के बाद एक चीज़ याद आ जाए, मैं ना बता सकूं, मैं भी को अक्ल कुल नहीं हूं। आप मेरे से वो सवाल कर सकते हैं ताकि हम सब के सामने रखें। अब जैसे आप लोगों के दिमाग में नहीं आया कि सौतेले बहन भाई कहाँ से देखते हैं, 50 बंदों में से एक बंदे के दिमाग में आया, या आया भी होगा लेकिन पूछ नहीं सका। क्यों नहीं पूछ सका? कहीं ना कहीं ये जो ब्रेन है स्यारा उसको मजबूर करता होगा कि नहीं पूछना। शर्मीलापन, हेजिटेशन क्यों है? यही चीज़ें तो हमने सारी पढ़नी है। तो आप लोग सवाल करें, चाहे गलत करें, जब तक गलती नहीं करेंगे किसी बेहतर नतीजे पर नहीं पहुँचेंगे। आज की टिप ऑफ द डे मैं आप लोगों को देता चलूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑफिसेज़ में काम करते हैं, और वो ये चाहते हैं कि हमारे ऑफिस के अंदर जितने भी लोग हमें मिलने आते हैं, उनके ऊपर हम हावी रहें, बजाय इसके कि वो आके हमारे पे रोब दबदबा झाड़ें। हम उनसे, अब एक एस्ट्रोलॉजर हो और सामने को क्लाइंट आए और वो अंदर से डरा हुआ हो कि मैं इसको कुछ बता दूं तो बाद में कहीं ये मेरा गिरबान ही ना पकड़ ले, तो जब तक आपको अपनी ज़ात पे कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, एक मरीज़ अगर डॉक्टर के पास चला जाए और डॉक्टर अंदर से घबराया हुआ हो कि मुझे तो आज खुद सर में दर्द हो रही है, बुखार है, मैं इसको क्या दवाई दूंगा, तो एक एस्ट्रोलॉजर का, एक डॉक्टर का, या किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक़ है, किसी भी आपको स्कूल की प्रिंसिपल हैं, किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक़ है और आप ये चाहते हैं कि आपके दफ्तर में जैसी लोग एंटर हों तो उसको इस तरह से हिप्नोटाइज़ कर दिया जाए कि आप उस पर हावी हो जाएं, तो हमेशा अपनी बैक साइड पे बाज़ार से मिल जाती है माउंटेन की कोई तस्वीर मिल जाती, पहाड़ की, तो बैक साइड के ऊपर अगर पहाड़ की कोई तस्वीर आपके लगी हो तो उससे ये है कि ऑटोमेटिकली आपका ऑरा
दूसरे के ऊपर हावी रहेगा, जब उसकी नज़र पड़ेगी ऊंचे पहाड़ पे, तो वो उस तस्वीर के बारे में नहीं, आपकी पर्सनैलिटी की उस ऊंचाई को बता रहा होगा कि ये जो शख्स है, चाहे वो नकम्मा ही क्यों ना हो मेरी तरह, लेकिन ये एक नेचुरल सा, एक हिप्नोटाइज़ करने का एक छोटा सा टिप ऑफ द डे है जो आप लोगों को मैंने बताई है। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।